पिछली रात का वो जंगल जहाँ एक ओर प्यार पनप रहा था तो दूसरी ओर साजिशें अपना जाल बुन रही थीं। लेकिन असली धमाका अब होने वाला है घर के अंदर। देव और वसुधा को अब करना होगा सामना, चंद्रिका के गुस्से, मेघा के झूठ और सारिका की एक ऐसी शर्त से जो उसके ही गले पड़ने वाली है। चैप्टर 1, जंगल से बाहर। पर अब असली आग घर में लगने वाली है। देव और वसुधा जंगल से तो निकल आए, पर उनकी मासूम रात को एक भयानक कहानी में बदल दिया मेघा ने। सुबह सुबह पुलिस उनके पास पहुंचती है और कैमरे चालू हो जाते हैं। मेघा खुद खड़ी है रिपोर्टर के सामने और कहती है, देखिए, एक नौकरानी और खानदान का वारिस जंगल में रात बिताते हुए मिले हैं। क्या यही है संस्कार? देव का चेहरा सन्न, वसुधा की आंखें भर आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चैप्टर 2, घर में रखा गया एक शर्तनामा। उधर घर में सारिका ने चंद्रिका के सामने रख दी है एक शर्त। अगर देव और मेघा की शादी का कार्ड देखकर खुशी हो गई तो आप मेरे मुंह पर कालिख पोत देना। यह एक चाल थी, आत्मविश्वास से भरी हुई मगर पूरी तरह जहरीली। सारिका को पूरा भरोसा था कि वसुधा टूट जाएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चैप्टर 3, जब साजिश करने वाले को ही पड़ जाए। भारी वापसी पर जैसे ही सब घर पहुंचे, चंद्रिका ने जब सारी बात सुनी तो उसकी माँ जैसी छवि से निकलकर एक जज की तरह व्यवहार किया। वो सबके सामने आकर बोली, सच तो यह है कि तुम लोग वसुधा को नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम सबका चेहरा पहचानती हूँ। और फिर उसने लिया सारिका का नाम और लाकर कालिख उसके मुंह पर पोत दी। तुम्ही ने कहा था ना, अब रोज इसे अपने चेहरे पर लगाना जब तक मेरी अगली चेतावनी न मिले। सारिका सन्न रह गई और मेघा की आंखों में डर, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। चैप्टर 4, मेघा की नई चाल। अब बारी है इमोशनल ड्रामे की। अब मेघा पहुंचती है चंद्रिका के पास, आंखों में आंसू, हाथ में झूठ और जुबान पर कहानियां। मैंने तो देव से प्यार किया था, लेकिन वो तो वसुधा के पीछे ही घूमते हैं। मुझे एक पल भी नहीं मिला देव के साथ। चंद्रिका का चेहरा कठोर होता जा रहा था। क्या वाकई वसुधा ही गलत है, या फिर वो सिर्फ फंसी है तुम्हारे जैसे लोगों की साजिशों में? लेकिन मेघा हार मानने वाली नहीं। अब वह सारिका को अपने साथ मिला लेती है। चैप्टर 5, घर से बाहर करने की तैयारी। अब असली युद्ध शुरू। अब प्लान ये है, वसुधा को घर से बाहर करो ताकि देव और मेघा की शादी आराम से हो सके। मेघा और सारिका मिलकर चंद्रिका के मन में जहर भरने लगती हैं। वो लड़की तो देव के आसपास ही रहती है, नौकरानी होके मालिक को लाइन मार रही है। चंद्रिका अब दुविधा में है, एक तरफ वसुधा की मासूमियत, दूसरी ओर मेघा की रोती हुई कहानियां। चैप्टर 6, जब पंडित जी लाते हैं एक ऐसा सच जो पलट दे पूरी कहानी। अब सीरियल की कहानी में एक नया एंट्री होता है, पंडित जी जो भविष्य देखते हैं। और जैसे ही वो आते हैं, कहते हैं जिससे देव का मिलन हुआ जंगल में, वही है उसका सच्चा जीवन साथी, और अगर वो उससे दूर हुआ तो पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। ये शब्द सुनकर सब सन्न। अब चंद्रिका की सोच बदलने लगी है। चैप्टर 7, लेकिन क्या ये अंत है या एक और शुरुआत? वसुधा को लगने लगा है कि अब उसे खुद ही घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन देव उसे रोक लेता है। मैंने पहली बार किसी से दिल की बात की थी उस जंगल में, और मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। उधर मेघा अब पागलपन की हद तक जा चुकी है। अगर देव मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। एपिसोड एंड। हुक। नाउ द रियल बैटल बिगिंस। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां साजिश, प्यार और कर्तव्य तीनों आपस में टकराने वाले हैं। देव किसका होगा? वसुधा क्या घर छोड़ देगी? मेघा अब कौन सा पाप करेगी? और पंडित जी की बात क्या पूरी होगी? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक इमोशनल जर्नी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप देख रहे हैं अली टीवी।